अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मेरी दुआ है मुझे देखने वाले जहाँ पर भी रहें हमेशा खुश रहें, शादो आबाद रहें और अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ दे। और रोज़ाना की तरह मेरी आज भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जो नए हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रोज़ाना आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो रोज़ाना हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हम लोग इतने सारे पैसे लगाते हैं लेकिन हमें फिर भी उनका जो है ना फ़ायदा नहीं मिलता। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जिन्हें देखकर आप लोग खुश हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। तो हमारे पैसों की भी बचत होगी, हमारे टाइम की भी बचत होगी और जितनी भी हमारे घर में वेस्ट चीज़ें होती हैं सबसे आप लोगों को कुछ ना कुछ बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। तो हाँ, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। बहुत सारे आप लोगों को के लिए मैं टिप्स लेकर हाजिर हो गई हूँ। हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। जिस तरह से ये देखें मेरे पास इस तरह से मोमबत्तियाँ पड़ी हुई थी घर में बहुत सारी। ये 3-4 मेरे पास पड़ी हुई थी और इनके ऊपर ये ना एक कोने में पड़ी हुई थी। इनके ऊपर मिट्टी डस्ट बहुत सारी पड़ गई जिसकी वजह से ये ख़राब हो गई। आज मैं इनका भी आप लोगों को इस्तेमाल बताऊँगी। तो टिप नंबर 1 देख लेते हैं। टिप नंबर 1 मेरी इस तरह से हमारे घर में जो अक्सर औक़ात पैसे फट जाते हैं या फिर बच्चे हमारे खींच के फाड़ देते हैं। तो होता ये है कि हम लोग जो है ना अपने उन पैसों को इस तरह से या तो फिर फेंक देते हैं या फिर वो कहीं न कहीं कोने में पड़े रहते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो हम लोग उनको या फिर टेप वगैरह लगा के उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सही तरीके से जुड़ नहीं पाते और अक्सर औक़ात फिर ऐसा होता है कि जब बच्चे उन्हें शॉप पे लेकर जाते हैं ना तो वो चलते भी नहीं हैं। तो हम लोगों ने करना ऐसा कि हम लोगों ने इस तरह से एक मोमबत्ती ले लेनी है और उसको जला लेना है। बस जलाने के फ़ौरन बाद हमने उसको कर देना है बंद। हल्की सी मेल्ट हो गई है तो हम लोगों ने इस तरह से जहाँ से हमारे पैसे फटे हुए हैं उसके ऊपर हल्का सा इसको इस तरह से फेरना है। तो आप लोग देखेंगे कि ये पैसे फ़ौरन से जुड़ जाएँगे और पता भी नहीं चलेगा कि ये पैसे यहाँ से फटे हुए थे या नहीं, जोड़ लगा हुआ है या नहीं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से हम लोगों ने इसको हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये देखें अभी मैंने आप लोगों के सामने ये देखें इसको जोड़ा है। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि इसके यहाँ जोड़ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। कोई टेप नहीं है, कोई पट्टी-शट्टी इसके ऊपर नहीं लगी हुई। बस मैंने हल्का सा मोमबत्ती का जो वो मोम सा होता है वो उसको उसके ऊपर फेरा है और जो मेरे पैसे हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ चुके हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से नलकियों को लेकर है। हमारे घरों में इस तरह से भंबार लगा रहता है नलकियों का। हम लोग डब्बे भर-भर के कहाँ पर रखे हुए होते हैं या फिर हमारी मशीनों के अंदर पड़े होते हैं। तो इसी तरह से झंझट मचा हुआ होता है। तो आज के बाद हम लोगों ने अपनी नलकियों को बिल्कुल भी इस तरह से नहीं रखना। इस तरह से हम लोगों ने करना है। जितने भी धागे इसके अंदर एक्स्ट्रा निकले हुए हैं सबको हम लोगों ने इकट्ठे कर लेना है। तो ये देखें मैं सबको इस तरह से जो है ना फ़ोल्ड कर रही हूँ। करने के बाद इनको मैं फेंक दूँगी। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लेना है कि अपनी नलकी का जो धागा निकला हुआ है उसको हम लोगों ने कर लेना है फ़ोल्ड। और कोई भी छुरी ले लें, कैंची ले लें या फिर ये मैंने कटर ले लिया है। इसकी मदद से मैं इसके ऊपर ना कट लगा लूँगी दोनों साइडों पे। तो ये देखिए एक कट हम लोगों ने इधर लगाना है, इसी के सेम साइड पे दूसरा कट हम लोगों ने इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से आप लोग धागा खींचेंगे तब निकलेगा, वैसे आप लोगों का धागा कभी भी नलकी में से बाहर नहीं आएगा। तो ये देखें इस तरह से हम लोगों ने धागे का सिरा पकड़ना है और उसको ना इस तरह से इसके अंदर फंसा देना है और इसके अंदर फ़ोल्ड कर देना है। तो आप लोग इस तरह से मेरी टिप को आज़मा के घर पर ज़रूर देखिएगा। इस तरह से हमारा धागा भी वेस्ट होने से बच जाएगा और हमारी नलकियाँ जो हैं उनका झंझट भी नहीं मचेगा और हमें जो नलकी चाहिए होगी हम लोग आसानी के साथ वो ढूँढ पाएँगे। तो इसी तरह से आप लोग भी अपनी चीज़ों को महफूज़ कर लिया करें घर पर ही कोई ना कोई जुगाड़ लगा के। तो लाज़मी नहीं कि हम लोग बाज़ार में जाएँ, वहाँ से नलकियाँ रखने के लिए डब्बा लेकर आएँ, पैसे वेस्ट करें, नहीं, बिल्कुल भी हमने ऐसा नहीं करना। तो ये डब्बा मेरे पास मेरे बच्चों के शॉर्पनर्स थे इसमें, तो मैंने इसके अंदर जो है ना अपनी नलकियाँ रख ली हैं। अपनी नलकियों को इसी तरह से मैंने सबको ऑर्गनाइज़ कर लिया है आप लोगों के सामने। बिल्कुल आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से इसको ऑर्गनाइज़ कर लेना है। तो है ना बेस्ट? चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये देखें सौगी जो इसको हम बोलते हैं, पंजाबी में सौगी बोलते हैं, इसको उर्दू में किशमिश बोलते हैं। तो आप लोग अक्सर औक़ात हम लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जो होते हैं ना बच्चे, या तो फिर बच्चों में खून की कमी होती है या फिर बड़ों में खून की कमी हो जाती है। और अक्सर औक़ात कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें ऑपरेशन की वजह से खून की कमी हो जाती है और हमारे जो है ना जगह जगह पे जिस्म में दर्द शुरू हो जाती है। तो हम लोगों ने करना क्या है कि इस तरह से हम लोगों ने किशमिश ले लेनी है और इसको हम लोगों
लोगों ने ना जिन अगर तो बड़ी औरतें हैं तो उनको खून की कमी है ना, आप लोगों ने इनके 7 दाने ले लेने हैं, उसको रात को सोते वक़्त आप लोगों ने पानी में भिगो देना है और सुबह को उठ के आप लोगों ने वही जो है ना किशमिश है उसको भी खा लेना है और साथ ही उसका जो पानी होगा ना उसको पी लेना है। 8 दिन इस्तेमाल करने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपना जो है ना अपने चेकअप करवा के देख लीजिएगा, आपका जो होगा ना ब्लड बिल्कुल पूरा हो चुका होगा इंशाअल्लाह। इसी तरह हमारे जो बच्चे होते हैं, हम लोग अपने बच्चों को इस तरह से सूखा भी दे सकते हैं, बच्चों में भी खून की कमी पूरी हो सकती है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से विक्स को लेकर है। तो विक्स को हम लोग अब बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे कहीं चोट लग जाए तब भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, नज़ले ज़ुकाम में इस्तेमाल करते हैं, बच्चों की छाती वगैरह बंद हो जाती है तब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में बहुत एक अहम किरदार अदा करती है, ख़ास तौर पर सर्दियों में हमारे बच्चों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो अक्सर औक़ात होता क्या है कि हमारे बच्चों के रात को ना कान के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है, तब हम लोग उस टाइम जो है ना हम लोग डॉक्टर के पास भी लेकर नहीं जा सकते। तो कहीं-कहीं जगह पे तो ऐसा होता है कि डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोगों ने ऐसा करना है कि थोड़ी-सी विक्स हम लोगों ने इस तरह से रुई के ऊपर ले लेनी है। लेने के बाद हम लोगों ने हम अपने बच्चों के कान के अंदर ना इसको जो है ना रुई को बिल्कुल आगे तक हम लोगों ने नहीं करना, थोड़ा-सा इस तरह से हम लोगों ने कान के अंदर रुई को रख देना है। और अगर तो सर्दियों का मौसम है तो आप लोगों ने ऊपर से इस तरह इसके ना टोपी गर्म पहना देनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के बच्चों के कान का जो दर्द है ना वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है इस तरह से हमारी गर्म टोपियों को लेकर है। अब सर्दियाँ जा रही हैं, हम लोग टोपियाँ जो है हमारी जो सही होंगी वो हम लोग रख लेंगे, जो ख़राब हो चुकी होंगी उनको बाहर फेंक देंगे। तो अब से हम लोगों ने गर्म टोपियाँ जो है अपनी ख़राब हुई भी उनको फेंकना नहीं है। इस तरह से हमारे घरों में टूटे हुए मग जिनके डूंडियाँ टूट जाती हैं, हम लोग उनको जो है फेंक देते हैं, हम लोगों ने फेंकना नहीं है। आज के बाद हम लोगों ने ऐसा करना है कि कोई भी टोपी ले लें, आप लोग इस तरह से उसे नीचे से ऊपर को बेशक कर लें, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे वैसे आप लोग उसको ऑर्गेनाइज़ कर लें। तो मुझे तो इस तरह से अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको उल्टा ऊपर से नीचे की तरफ डाल दिया। ये देखें कितना अच्छा सा बन गया है। तो ये बड़ा अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। इसके अंदर हम लोग अपनी बहुत सारी चीज़ों को समेट सकते हैं, अपने बच्चों की पेंसिल्स वगैरह रख सकते हैं। तो आप लोगों के सामने मैं भी इसके अंदर जो रखने जा रही हूँ वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। ये देखें क्योंकि मैं वीडियो शूट करती हूँ तो रोज़ाना ये चीज़ें मेरे इस्तेमाल में आती हैं। सीज़र वगैरह, कटर वगैरह, हमारी ये पेंसिल्स वगैरह हैं, ब्रशेज़ वगैरह, ये रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो मैंने इनको इसके अंदर जो है ना इस तरह से महफूज़ कर लिया है ताकि मुझे रोज़ ढूँढना ना पड़े और जब मैं उठाना चाहूँ तो सामने से उठा के इस्तेमाल कर लूँ और फिर इसको वहीं पे रख दूँ। तो है ना बेस्ट? चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बड़ी ही अमेज़िंग है। ये देखें, ये मेरी मोमबत्तियाँ काफ़ी देर से इस तरह से पड़ी हुई थी, इनके ऊपर बहुत सारी डस्ट पड़ चुकी है क्योंकि ये एक कोने में रखी हुई थी, इनका मुझे बिल्कुल भी ख़्याल ही नहीं था। जब देखती थी तो सोचती थी इसको मैं बनाऊँगी लेकिन बना ही नहीं पा रही थी। तो आज मैंने बना रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दूँ। तो ये देखें मैंने मोमबत्तियों को मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करने के बाद ये देखें मैंने इसके धागे को एक चम्मच के साथ लपेट के ना इधर रख दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ये देखें ये मेरे बेटे की छोटे की गिलासी थी पानी पीने वाली, तो मैंने इसके अंदर बना के इसको रख लिया है। ये देखें अभी मैंने इसको सेट कर देती हूँ आप लोगों के सामने। तो अभी मैं इसको बनाऊँगी। एक मोमबत्ती हो तो वो हमारी ख़त्म हो जाती है जल के। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से मोमबत्ती अपनी बना कर घर पे रख लेते हैं ना, तो वो हमारी बहुत देर तक चलती रहती है, मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होती क्योंकि उसका जो मोम होता है वो वेस्ट नहीं होता, वो इधर ही रह जाता है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर में मोमबत्ती बना के रख सकते हैं ताकि जब लाइट चली जाए तो हमें ये इस्तेमाल में हम लोग इसको ला सकें। तो अभी ये ठंडी हो चुकी है, ये देखें आप लोगों के सामने। तो ठंडी हो गई है, अब इसका धागा जो है इसको अच्छी तरह से सेट करके मैं कटिंग कर दूँगी आप लोगों के सामने। तो ये देखिए अब हमने इसको ना थोड़ा-सा फ़ोल्ड मैं कर लूँगी। ये देखिए 2 धागे मैंने इसके अंदर रखे थे। तो अब मैं इसको थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड कर लूँगी। दोनों साइडों को इस तरह से इसको ना हम लोग फ़ोल्ड करते जाएँगे तो ये एक ना बड़ी ज़बरदस्त सी बत्ती सी इसके अंदर बन जाएगी। अगर मैं एक धागा रखूँगी तो फिर ना ये परेशानी होगी इसको जलाने में भी। तो इस तरह से मैं मोड़ती जाऊँगी, तो फ़ोल्ड करने के बाद ये ना एक ज़िगज़ैग सी जो बत्ती बन जाएगी इसके अंदर। तो ये ऊपर से एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोग कैंची की मदद से ना जो कटिंग कर लेंगे इसको।
तो अभी मैं आप लोगों को कटिंग करके इसको जला कर भी दिखाऊँगी। तो ये मैंने टिप देखी थी कहीं पर, तो मैं सोच रही थी मैं इसको घर पर भी ट्राई करूँगी। तो मैंने जो है ना आज इसको ट्राई किया है। ये देखें, ये अच्छी तरह से अभी ना खुश्क नहीं हुआ, इसलिए ये धागा बाहर निकल रहा है। लेकिन अब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाता है ना, तो धागा बिल्कुल भी जो बाहर नहीं निकलता, इसके अंदर अच्छी तरह से बाइंड हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने भी अपने घर में बना के रख सकते हैं इसको। तो रोज़ाना हमें मोमबत्ती लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब लाइट जाएगी तो हमें मसला भी नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड किया था, तो जो कलर मैंने ऐड किया था ना, वो नीचे बैठ चुका है, वो बिल्कुल भी इसके अंदर हल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये जो मोम होता है, इसके अंदर कलर जो है ना इस तरह का कोई भी आम जो कलर होता है वो हल नहीं होता। तो ये देख सकते हैं आप लोग, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने आप लोगों के सामने बड़ी खूबसूरत सी एक मोमबत्ती बना के रख दी है। तो इसका नाम मुझे नहीं आता, पता नहीं इसका कोई नाम होता है जो मार्केट में लेते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते-जाते वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये वाली कैंडल बनाने के बाद आप लोगों ने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि आप लोगों ने अपने बच्चों की पहुँच से इसे दूर रखना है। तो क्योंकि ये गर्म भी हो सकता है, तो आप लोगों ने इसे बच्चों की पहुँच से दूर रखना है।